सफलता की चाह हर किसी में होती है। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं कि सफल कैसे बने? क्या आपने कभी सोचा है कि सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल कैसे बनते हैं और सक्सेसफुल लोग कितना बजे उठते हैं, सुबह उठकर क्या क्या करते हैं और अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं? सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि यह एक नई जीवन शैली है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपके पास अपने दिन की शुरुआत करने के लिए शांत और प्रेरणादायक समय होता है। इस समय का सही इस्तेमाल करके आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और सुबह का समय आपके लिए खुद को तरोताजा करने, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने का एक सुनहरा अवसर है। आप सुबह में योग, एक्सरसाइज, ध्यान या बुक रीडिंग और अपने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जैसे गतिविधियों में समय बिता सकते हैं, जो आपको दिन भर ऊर्जा और प्रेरणा देती है और आपको अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि सुबह जल्दी उठने से क्या क्या फायदा होता है और सुबह उठने की हैबिट कैसे बना सकते हैं। यह हम लोग एक बुक से सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप बताए गए तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप भी सुबह जल्दी उठ सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं। क्या आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू माय बुक समरी यूट्यूब चैनल। इससे पहले की वीडियो में हो जाएं, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और साथ में हमें सोशल मीडिया में फॉलो करना ना भूलें। द 5 AM क्लब रॉबिन शर्मा द्वारा लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, जो सुबह जल्दी उठने के महत्व को समझाते हैं और इससे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हैं। वे सुबह जल्दी उठने की शक्ति पर जोर देते हैं, जो आपकी उत्पादकता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ाती है। इस बुक में रॉबिन शर्मा अनुशासन, निरंतरता और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल करने के महत्व को बताते हैं, जिससे आप असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सुबह की शक्ति और विक्ट्री आवर 20-20-20 का नियम। लेखक इस बुक में एक कहानी के जरिए द 5 AM क्लब के बारे में बता रहे हैं कि कहानी के मुख्य पात्र एक उद्यमी है, एक कलाकार और एक अरबपति है। तो चलिए हम लोग इस बुक से समरी के हेल्प से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखते हैं और सक्सेस का सीक्रेट जानते हैं। एक उद्यमी और एक कलाकार दोनों अपनी जिंदगी में असंतोष, फंसे और दुखी महसूस कर रहे थे। एक सेमिनार में उन लोगों की मुलाकात एक अरबपति से हुई। अरबपति उन लोगों को सफलता का सीक्रेट बताया कि सुबह 5 बजे उठने के महत्व क्या है और वह समझाते हैं कि सुबह का समय व्यक्तिगत विकास और प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। अरबपति ने द 5 AM क्लब के बारे में बताया कि सुबह जल्दी उठकर खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कैसे किया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क पर कैसे काम करते हैं। उन्होंने बताया कि कई सफल लोग अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपनी सुबह की दिनचर्या को देते हैं। उद्यमी और कलाकार ने महसूस किया कि उनकी आदतें उन्हें रोक रही थी। अरबपति ने अपने बारे में बताया कि कैसे सुबह जल्दी उठने से उन्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ाने, स्वस्थ रहने और सक्सेसफुल बनने में मदद मिली। उन्होंने बताया कि दिन का पहला घंटा सकारात्मक शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है। उद्यमी और कलाकार अरबपति की सक्सेस सीक्रेट से प्रेरित और उत्साहित होते हैं और वे द 5 AM क्लब में शामिल होने का निर्णय लेते हैं और डिसीजन लेते हैं कि सही आदतें अपनाकर हम भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। विक्ट्री आवर 20-20-20 का नियम। अरबपति विक्ट्री आवर के बारे में सिखाते हैं कि सुबह का फर्स्ट आवर को विक्ट्री आवर बोलते हैं। वह बताते हैं कि विक्ट्री आवर दिन की सकारात्मक शुरुआत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठना एक अनुशासन है और आप छोटे छोटे बदलाव से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा सुधार ला सकते हैं और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव कैसे लाना है, इसके लिए आप चाहे तो हमारे चैनल से एटॉमिक हैबिट की बुक समरी को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए विक्ट्री आवर 20-20-20 का नियम को जान लेते हैं। विक्ट्री आवर 3 भाग में है। 20 मिनट एक्सरसाइज के लिए, 20 मिनट आत्म ध्यान के लिए और 20 मिनट सीखने के लिए। 20 मिनट एक्सरसाइज के लिए, पहले 20 मिनट का एक्सरसाइज शरीर की ऊर्जा प्रदान करता है और मूड को बेहतर बनाता है। जब
आप अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हैं तो यह आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे ही आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, रक्त संचार बढ़ता है और आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन का स्राव होता है। एक्सरसाइज करने के बाद आपको एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव होता है जो पूरे दिन आपके साथ रहती है। एक्सरसाइज करने से न केवल आपका शरीर सक्रिय होता है बल्कि आपका मूड भी बेहतर होता है। तो एक्सरसाइज जरूर करें, जैसे रनिंग, जॉगिंग, योग, साइकिलिंग, डांस या फिर जिम में जाकर जिम करें और आप इसे नियमित रूप से जरूर करें। 20 मिनट आत्म ध्यान के लिए 20 मिनट का पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने बारे में पॉजिटिव लिखना या मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, गहरी सांस लेने जैसी गतिविधियों में बिता सकते हैं, जिससे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 20 मिनट सीखने के लिए 20 मिनट का समय पढ़ाई, पॉडकास्ट, बुक समरी सुनने या कुछ नया सीखने में बिताएं जो आपके ज्ञान और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। आप चाहे तो डेली सुबह में हमारे YouTube चैनल से बुक समरी को सुन सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, सकारात्मक परिवर्तन। सुबह 5 बजे उठने का लाभ और 1991 नियम। सुबह 5 बजे उठने के कई फायदे हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इससे आप दिन भर ऊर्जा से भरे रहते हैं, एक्सरसाइज और हेल्दी नाश्ते के लिए समय मिलता है और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। इसके अलावा यह आपकी उत्पादकता बढ़ाने और भावनात्मक संतुलन में मदद करता है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। सुबह जल्दी उठने से आपके पास एक्सरसाइज करने का समय होता है, जिससे आप अपने वजन या हेल्थ को नियंत्रित रख सकते हैं। मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता। सुबह के समय को उपयोग करके आप ध्यान और अन्य मानसिक गतिविधियों पर ध्यान दे सकते हैं, जिससे आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी। सुबह का शांत वातावरण आपके मन को स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ाने में हेल्प करता है और आप सुबह योग या मेडिटेशन के हेल्प से आप अपनी रचनात्मकता बढ़ा सकते हैं। भावनात्मक संतुलन। सुबह जल्दी उठने से आप अपने भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण रख सकते हैं। यह माइंडफुलनेस और ध्यान के लिए बहुत ही अच्छा समय है, जिससे आप मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं। सकारात्मक दिन की शुरुआत। सुबह जल्दी उठने से आप दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए 1991 का नियम को जान लेते हैं। 1991 नियम एक प्रभावी तकनीक है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और उन्हें हासिल करने में मदद करती है। इस नियम के अनुसार आपको अगले 90 दिनों तक अपने कार्य दिवस के पहले 90 मिनट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फोकस और प्राथमिकता। इस नियम का मुख्य उद्देश्य आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप पहले 90 मिनट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर लगाते हैं तो आप उसे प्राथमिकता देते हैं और अन्य कार्यों से विचलित नहीं होते हैं। समय प्रबंधन। सुबह जल्दी उठने से आप अपने दिन की योजना बना सकते हैं और आपको अपने कार्य को समय पर पूरा करने में मदद करता है, जिससे आप अधिक संगठित और प्रोडक्टिव बनते हैं। सुबह का समय अक्सर सबसे शांत और व्यवस्थित होता है। इस समय का उपयोग करके आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह आपके समय प्रबंधन कौशल को भी बेहतर बनाता है। उत्पादकता में वृद्धि। जब आप अपने दिन की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कार्य पर करते हैं तो यह आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है। आप दिन भर अधिक एक्टिव और मोटिवेटेड महसूस करते हैं, जिससे आपको अन्य कार्य को पूरा करने में भी मदद मिलती है। लक्ष्य की दिशा में प्रोग्रेस। इस नियम का पालन करने से आप अपने लक्ष्यों में लगातार प्रोग्रेस कर सकते हैं। 90 दिनों में यदि आप नियमित रूप से पहले 90 मिनट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर लगाते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण प्रोग्रेस देखेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप महसूस करते हैं कि आप अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे कदम उठा रहे हैं और अपने सपनों को साकार करने में कुछ ही वक्त लगेगा। थर्ड पॉइंट, व्यक्तिगत विकास के 4 स्तंभ। माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट
माइंडसेट सकारात्मक और आगे बढ़ने का एक नजरिया होता है। इसमें नकारात्मक विचारों को चुनौती देना और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। एक मजबूत माइंडसेट व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने और नए अवसरों को पहचानने में मदद करता है। इसलिए सकारात्मक सोचने की कला को डेवलप करें। हार्ट सेट भावनात्मक कल्याण, भावनाओं का प्रबंधन और प्रेम एवं आभार को बढ़ावा देना एक हार्ट सेट व्यक्ति को अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। हेल्थ सेट शारीरिक स्वास्थ्य, इसमें एक्सरसाइज, पोषण और विश्राम के माध्यम से शरीर की देखभाल करना शामिल है। एक मजबूत हेल्थ सेट व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने और अपनी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। सोल सेट आध्यात्मिक स्वास्थ्य और उद्देश्य खोजने, इसमें आंतरिक स्वतः से जुड़ना और महत्वपूर्ण चीजों पर विचार करना शामिल है। एक मजबूत सोल सेट व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। फोर्थ पॉइंट, सकारात्मकता और आत्मविश्वास सफलता की दिशा में पहला कदम। आप लोग तो यह कहावत सुना ही होगा कि आप उन 5 लोगों के औसत हैं जिनके साथ आप अधिकतम समय बिताते हैं। इसलिए अपने चारों ओर सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को चुने। वे 5 लोग मेंटर या कोच, रिश्तेदार या दोस्त, बुक, पॉडकास्ट इत्यादि हो सकते हैं। मानसिकता की शक्ति और सफलता पर इसके प्रभाव एक महत्वपूर्ण विषय है जो यह दर्शाता है कि किसी व्यक्ति की मानसिकता उसके जीवन में सफलता प्राप्त करने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानसिकता की परिभाषा, मानसिकता एक व्यक्ति के विचारों, बिलीफ्स और दृष्टिकोणों का समूह है जो उसके व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करता है। यह सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकती है। सकारात्मक मानसिकता का महत्व, सकारात्मक सोच, सकारात्मक मानसिकता रखने वाले लोग चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखते हैं। वे असफलताओं को सीखने के अनुभव के रूप में लेते हैं जिससे वे आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास, सकारात्मक मानसिकता आत्मविश्वास को बढ़ाती है जिससे व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होता है। नकारात्मक मानसिकता के प्रभाव, सीमित सोच, नकारात्मक मानसिकता वाले लोग अक्सर अपने आप को सीमित मानते हैं और नए अवसरों को अपनाने में हिचकिचाते हैं। अवसाद और चिंता, नकारात्मक विचार व्यक्ति को अवसादित और चिंतित कर सकते हैं जिससे उसकी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मानसिकता और सफलता का संबंध, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक मानसिकता वाले लोग स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। लचीलापन, चुनौतियों का सामना करते समय लचीले रहने की क्षमता जो सकारात्मक मानसिकता से आती है सफलता की ओर ले जाती है। मानसिकता को बदलने के तरीके, आभार का अभ्यास, हर दिन आभार व्यक्त करने से सकारात्मकता बढ़ती है। सकारात्मक पुष्टि, सकारात्मक शब्दों और वाक्य का उपयोग करके अपने विश्वासों को मजबूत कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन, अपने लक्ष्यों और सपनों का स्पष्ट विजुअलाइजेशन करना। सकारात्मकता संबंध, सफलता की यात्रा में सकारात्मकता संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संबंधों की शक्ति को समझना और इसे अपने जीवन में लागू करना आवश्यक है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हम न केवल प्रेरित होते हैं बल्कि अपने लक्ष्यों के प्रति भी केंद्रित रहते हैं। समान लक्ष्यों को साझा करने वाले व्यक्तियों के साथ रहकर हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह सहयोग हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है और हमारी मेहनत को सार्थक बनाता है। उदाहरण के लिए शुभम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। उसने अपने चारों ओर एक सकारात्मक सॉफ्टवेयर लोगों से जुड़े हैं जिसमें उसके सहकर्मी और एक अनुभवी तकनीकी लीड सुमित शामिल है। जब शुभम को काम करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो सुमित उसे मार्गदर्शन करता है। सुमित अपने अनुभव के माध्यम से शुभम को नई तकनीकों और समाधान के तरीकों के बारे में बताता है। सुमित के सहयोग से शुभम को आत्मविश्वास मिलता है और वह अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम होता है। इस प्रकार सुमित का सकारात्मक दृष्टिकोण और समर्थन शुभम की सफलता की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए नए संबंधों की तलाश करना जो हमें प्रेरित करते हैं एक सकारात्मक कदम है। सही लोगों के साथ रहना न केवल हमारे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है बल्कि हमें एक सकारात्मक और सफल जीवन जीने की दिशा में हेल्प मिलता है। नकारात्मक संबंध,
व्यक्ति के जीवन में तनाव और असंतोष का कारण बन सकते हैं। इनसे निपटने के लिए जागरूकता, टेक्नोलॉजी और आत्म देखभाल आवश्यक है। यदि कोई संबंध आपके जीवन में नकारात्मकता लाता है तो उसे पहचानें और आवश्यक कदम उठाएं और उसको कम करें। आलोचना करने वाला व्यक्ति अपने साथी का आत्मविश्वास को कम कर सकता है और उसे मानसिक तनाव में डाल सकता है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, या आपके बहुत करीब लोग हैं तो उनकी बातों को इग्नोर करना सीखें और कम टाइम दें। 5th पॉइंट, 66 दिन चुनौती की शक्ति, नई आदतों का निर्माण। 66 दिन चुनौती एक प्रभावी तरीका है नई आदतों को विकसित करने और पुरानी आदतों को बदलने के लिए। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि किसी नई आदत को अस्थायी बनाने के लिए उसे लगातार 66 दिनों तक अभ्यास में लाना आवश्यक है। आदतों का निर्माण, नियमितता। 66 दिनों तक एक नई आदत का पालन करने से वह आदत आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। नियमितता से आदतें मजबूत होती है। सकारात्मक परिवर्तन, नई आदतें आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करती है, जैसे कि स्वास्थ्य में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मस्तिष्क की आदतें। मस्तिष्क नए पैटर्न को सिखाता है और उन्हें अपनाता है। 66 दिनों तक एक आदत का पालन करने से मस्तिष्क उस आदत को अस्थायी रूप से स्थापित कर सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, जब आप लगातार 66 दिनों तक एक आदत का पालन करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे आप अन्य नई आदतें अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट लक्ष्य। 66 दिन चुनौती के दौरान अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। यह आपको ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगा। प्रगति की निगरानी, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको यह देखने में मदद करेगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। समर्थन प्रणाली, समर्थन प्राप्त करें। अपने दोस्तों या परिवारों के साथ इस चुनौती को साझा करें। एक समर्थन प्रणाली आपको प्रेरित और जिम्मेदार बनाए रखेगी। समुदाय में शामिल हो, यदि संभव हो तो किसी समूह या समुदाय में शामिल हो जो समान लक्ष्यों पर काम कर रहा हो। यह आपको और अधिक प्रेरित करेगा। लचीलापन और धैर्य। लचीलापन, यदि आप किसी दिन अपनी आदत को पालन नहीं कर पाते हैं तो खुद को माफ करें और अगले दिन फिर से प्रयास करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप निराश ना हो। धैर्य, नई आदतें विकसित करने में समय लगता है। धैर्य रखें और अपने प्रयासों को जारी रखें। लचीलापन को विकसित करने के कुछ नियम। चुनौतियों को अपनाएं, कठिनाइयों को विकास के अवसर के रूप में देखें। सकारात्मक रहें, कठिन समय में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। असफलता से सीखें, असफलता को यात्रा का हिस्सा मानें और उससे सीखें। आभार का अभ्यास करें, आभार से जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक परिणाम, स्वास्थ्य में सुधार। नई आदतें जैसी नियमित एक्सरसाइज, स्वस्थ भोजन और ध्यान आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकती है। उत्पादकता में वृद्धि, नई आदतें आपकी कार्यक्षमता और उत्पादकता को बढ़ा सकती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। 6th पॉइंट, सफलता के लिए रचनात्मकता, सफलता की कुंजी। सफलता के लिए रचनात्मकता एक महत्वपूर्ण पहलू है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। रचनात्मकता केवल कला या संगीत तक सीमित नहीं है, यह नए विचारों, समस्या का समाधान और अवसरों को विकसित करने की क्षमता को डेवलप करने में हेल्प करती है। आइए अब हम लोग जानते हैं समस्या का समाधान, नवीन दृष्टिकोण। रचनात्मकता आपको समस्याओं को नए और अनोखे तरीकों से देखने की क्षमता देती है। जब आप पारंपरिक तरीकों से बाहर निकलते हैं तो आप अधिक प्रभावी समाधान खोज सकते हैं। लचीलापन, रचनात्मकता आपको लचीला बनाती है, जिससे आप विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। नवाचार, नए विचारों का विकास। रचनात्मकता नए विचारों और अवधारणाओं को जन्म देती है जो किसी भी व्यवसाय या परियोजना में नवाचार का आधार बनते हैं। प्रतिस्पर्धा में लाभ, रचनात्मकता के माध्यम से विकसित किए गए नए उत्पाद या सेवाएं आपको बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में लाभ प्रदान कर सकती है। प्रेरणा और प्रेरणादायक नेतृत्व, प्रेरणादायक विचार। रचनात्मकता आपको प्रेरणादायक विचारों को विकसित करने में मदद करती है जो दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। नेतृत्व कौशल, लीडर अपने टीम के सदस्यों को प्रेरित करते हैं और उन्हें नए विचारों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
सकारात्मक मानसिकता, खुले विचार। रचनात्मकता एक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देती है, जिससे आप नए विचारों के प्रति खुले रहते हैं और जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। सफलता की ओर अग्रसर, सकारात्मक मानसिकता आपको चुनौतियों का सामना करने और उन्हें अवसरों में बदलने में मदद करती है। सहयोग और टीम वर्क, साझा रचनात्मकता, रचनात्मकता को साझा करने से टीम में सहयोग बढ़ता है। विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों का समावेश एक मजबूत और प्रभावी समाधान विकसित कर सकता है। समूह विचार, समूह में विचारों का आदान प्रदान रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और नए विचारों को जन्म देता है। व्यक्तिगत विकास, सीखने की प्रक्रिया, रचनात्मकता आपको नई चीजें सीखने और अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में सहायक होती है। आत्मविश्वास, जब आप रचनात्मकता का उपयोग करते हैं तो आप अपने विचारों और क्षमताओं पर अधिक विश्वास करते हैं, जो सफलता की ओर ले जाता है। रचनात्मकता बढ़ाने के लिए रचनात्मक स्थान बनाएं, रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न हो, ब्रेक लें और अन्य लोगों को सहयोग करें। रचनात्मक स्थान बनाएं, एक विशेष क्षेत्र स्थापित करें जहां रचनात्मक प्रोजेक्ट पर काम किया जा सके, जैसे कि एक ऐसा स्थान चुने जो शांत हो और जहां आपको प्रेरणा मिले। यह आपके घर का एक कोना या एक अलग कमरा या एक विशेष कार्य क्षेत्र हो सकता है। रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न हो, अपने रचनात्मक स्थान को ऐसे चित्रों, उदाहरणों या वस्तुओं से सजाएं जो आपको प्रेरित करता हो। यह आपके कार्य क्षेत्र को अट्रैक्टिव, उत्साहित और ऊर्जा से भरा हुआ बना देता हो। ब्रेक लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखने में मदद करती है। जब आप लगातार काम करते हैं तो आपका मन और शरीर थक जाता है, जिससे आपकी रचनात्मकता और कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। ब्रेक लेने से आप अपने विचारों को पुनः केंद्रित कर सकते हैं और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अन्य लोगों को सहयोग करें, सहयोग करने से अन्य लोग आपके अनुभव, संसाधनों, उपकरण और नेटवर्क का लाभ ले सकते हैं, जिससे आप एक बेहतर सोसाइटी बनाते हैं और उस सोसाइटी से आपको ही हेल्प होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो का सेकेंड पार्ट भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकेंड पार्ट भी जरूर देखें, उसमें बहुत सारे सीक्रेट पॉइंट कवर किए हैं। आप लोग के लिए कुछ एक्शनेबल बोनस टिप्स है। टिप्स नंबर 1, सुबह उठने के बाद सबसे पहले ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करें। टिप्स नंबर 2, डेली अपने फोन में 5 बजे का अलार्म सेट करें और उसे बिस्तर से दूर रखें। अगर आप 5 बजे सुबह उठना चाहते हैं लेकिन अभी आप उस समय उठने में सक्षम नहीं है तो आप धीरे धीरे समय बढ़ाकर इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी सुबह 8 बजे उठते हैं तो पहले दिन में आप 7:55 का अलार्म लगाएं और दूसरा दिन में आप 7:50 का अलार्म लगाएं और फिर ऐसे ही डेली 5 मिनट कम करते रहें जब तक आप अपने टारगेट टाइम तक नहीं पहुंच जाते। यदि आप अभी भी सुबह उठने का हैबिट नहीं डेवलप कर पा रहे हैं तो हमें बताएं, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट ऑन वीडियो एंड सपोर्ट अस और सोशल मीडिया में हमें फॉलो करना ना भूलें। आशा करती हूँ आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। थैंक यू। आप लोगों का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। मिलते हैं वीडियो के सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।